बाबर आजम का एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है जिसमें बाबर आजम काफी गुस्से में दिख रहे हैं, जिसमें बाबर आजम फैंस की तरफ ऑलमोस्ट बोतल फेंक चुके होते हैं, उनको ऑलमोस्ट मार चुके होते हैं बोतल फेंक करके। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि बाबर आजम इतना गुस्सा हो गए, चलिए बताते हैं। तो बाबर आजम पेशावर ज़ालमी में जब फिलहाल खेल रहे थे तो 2 मैचेस में उन्होंने बैक टू बैक हाफ सेंचुरीज लगाई और उसके बाद वो दोनों मैच पेशावर हार गया। तीसरे मैच में जब वो आते हैं कुछ 30-34 रन बनाते हैं लेकिन वहां हाफ सेंचुरी नहीं बना पाते हैं और पेशावर वो मैच जीत जाता है। सोशल मीडिया पर यह बात बहुत तेज हो गई कि जब जब बाबर हाफ सेंचुरी लगाते हैं तो उनकी टीम हार जाती है। तो कहीं ना कहीं वो अनफॉर्चुनेट है या उनका हाफ सेंचुरी जो है वो हार्ड लक है उनकी टीम के लिए। अब अगर आप पाकिस्तान की भी बात करेंगे तो कुछ टाइम पहले जब पाकिस्तान न्यूजीलैंड के दौरे पर थी, वहां 5 टी20 खेले थे जिसमें बाबर आजम ने 3 टी20 में हाफ सेंचुरीज लगाई थी और तीनों ही टी20 पाकिस्तान हार गया था। वहां पर भी यही बात हुई थी कि बाबर हाफ सेंचुरीज जरूर लगा रहे हैं, बाबर रन जरूर स्कोर कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से टी20 क्रिकेट में रन बनाना चाहिए, जो स्ट्राइक रेट मेंटेन करना चाहिए, बाबर वो नहीं कर रहे हैं और इसी वजह से बाबर की हाफ सेंचुरी आ जाती है लेकिन टीम पर प्रेशर आ जाता है। तो वही अगर हाफ सेंचुरी जो कि 30 बॉल में आई है, 35 बॉल में आई, अगर वही हाफ सेंचुरी के शुरू के स्ट्राइक रेट अच्छे होते तो सामने वाले पर प्रेशर नहीं आता। बाबर इवेंचुअली अपना स्ट्राइक रेट ठीक कर लेते हैं लेकिन जहां पर बूम की जरूरत है, जहां पर स्ट्राइक रेट अप करने की जरूरत है, वो नहीं कर पाते हैं और जो उनके सामने वाला खिलाड़ी वो जब प्रेशर में रन बनाने की कोशिश करता है तो आउट हो जाता है। अब ये एक थ्योरी थी जो बाबर आजम पर चल रही थी और पेशावर के उस मैच के बाद जो पिछला मैच पर पेशावर का हुआ उसमें बाबर बैठे थे और पीछे से कुछ लोग बाबर को जिम बाबर कह करके छेड़ रहे थे। अब जिम बाबर का पूरा कॉन्टेक्स्ट ये है कि बाबर आजम पर यह इल्जाम है कि वो सिर्फ छोटी टीमों के खिलाफ परफॉर्म करते हैं। अगर बाबर आजम को फॉर्म में आना है तो वो जिम्बाब्वे से मैच खेल लेंगे और जैसे ही पाकिस्तान और जिम्बाब्वे का मैच होगा बाबर आजम वहां पर 1-2 सेंचुरी लगा देंगे और वो फॉर्म में आ जाएंगे। और जिम्बाब्वे का जिम और बाबर, तो जिम बाबर बना करके एक लाइन, एक वर्ड काफी ज्यादा बाबर से एसोसिएट कर दिया गया है और लगातार इस बात में इल्जाम भी लगाया जाता है कि बाबर जो है वो छोटी टीम के खिलाफ मारते हैं। ये बात काफी ज्यादा तब भी हुई थी जब बाबर ने नेपाल के खिलाफ वर्ल्ड कप में 150 रन ठोक दिए थे। उस टाइम भी बात यही हुई थी कि भाई ये तो जिम्बाब्वे है, ये तो अक्सर छोटी टीमों के खिलाफ मारता है और छोटी टीमों के खिलाफ मारने के बाद इसका स्ट्राइक रेट या फिर इसका जो भी इकोनॉमी होता है, स्ट्राइक रेट के साथ एवरेज होता है, तो स्ट्राइक रेट और एवरेज जो भी होता है वो काफी अच्छा हो जाता है। अब ये बात पाकिस्तान के खिलाड़ी ने भी कही थी। एक पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं मोहम्मद आमिर, उन्होंने भी कहा था कि बाबर नंबर 1 पर इसलिए हैं क्योंकि बाबर की अगर आप परफॉर्मेंस देखेंगे तो वो ज्यादातर छोटी टीम के खिलाफ आती है और इसी वजह से बाबर का अगर आप नंबर देखेंगे तो वो हमेशा ऊपर रहता है। काफी टाइम तक बाबर नंबर 1 पर भी थे आईसीसी रैंकिंग में। अब सवाल ये आता है कि आखिर क्यों पाकिस्तान के लोग पाकिस्तान के फेवरेट बाबर आजम को लगातार छेड़ रहे थे। तो मुद्दा यहीं पर उठ गया कि अगर यही चीज बाहर होती तो शायद बाबर बर्दाश्त भी कर लेते, क्योंकि आप कहते हैं कि भाई दूसरे देश के खिलाड़ी हैं या फिर दूसरे लोग हैं, वो अक्सर ऑपोजिशन को छेड़ते हैं, वो अक्सर अपने सामने वाली टीम के खिलाड़ियों को छेड़ते हैं, लेकिन ये काम पाकिस्तान में ही हो रहा था। तो अगर पाकिस्तान की ही आवाम अपने ही देश के उस खिलाड़ी को जो ऑलमोस्ट वन ऑफ द बेस्ट है आपकी टीम का, उसको अगर आप जिम बाबर कहकर या किसी भी ऐसी चीज से जिससे जो उन्हें पसंद नहीं हो, अगर आप उससे छेड़ते हैं तो जाहिर सी बात है वो छेड़ेंगे और उनको बुरा लगेगा और उसके बाद वो रिएक्ट भी करेंगे। लेकिन कुछ लोगों का यही मानना था कि बाबर आजम को इग्नोर कर देना चाहिए था और अक्सर ऐसी बातें होती रहती है। तो मैं आपसे ज़्यादा तो पूछना चाहूंगा, क्या आपको भी लगता है कि उतना छेड़ने के बाद बाबर को रिएक्ट नहीं करना था और बाबर को न्यूट्रल रहना था, या फिर जो बाबर ने किया वो सही किया? अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं।